Foundation Day of FODI. This day is being celebrated as the Pons Endo Day, the National Pons Endo Day since year 2017. जैसा कि डॉक्टर विवेल ने बताया कि पॉन्स एंडो डे हम लोग क्यों मनाते हैं, she has already told you everything about it. Today, on this occasion, we have also organized various activities to create awareness among public and to aware the students, undergraduate and postgraduate about the activities here. The guideline already circulated. You all got it, the guideline. But again, I just remind the 5 minutes for presentation and 2 minutes for discussion. Down syndrome is also known as trisomy 21. Named by Dr. Jehon Lejeune as a common chromosomal abnormality. Classifying orientation cyst, commonly known as Galen cyst, was first discovered by Galen in the year 1962. We have explained the multiple options for rehabilitation of this case. Patient was accepted for veneers. We have considered to give an indirect veneer. मैम आज ये जो कॉन्स एंड एंडो वीक हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर प्रोमिला वर्मा, प्रोफेसर एंड हेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज कॉन्स एंड एंडो डे मनाया जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक विभाग द्वारा आयोजित पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जा रहा है। ये हर कॉलेजेस अपने यहाँ एक एक एक्टिविटी करा रहे हैं। इसकी शुरुआत ये हुई 1982 में। ये हम सेलिब्रेट करने के लिए पहले जो हमारी एसोसिएशन बनी फेडरेशन ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री ऑफ इंडिया,
FODI जिसे कहते थे, वो 1982 में बनाया गया था। इसके बाद 2011 में इसका नाम बदल करके IACD कर दिया गया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स किया गया। और ये तब से हम 2017 से ये कॉन्स एंड एंडो वीक मनाते हैं, तो जस्ट टू पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हम दांत को किस तरह से बचा सकते हैं, उसमें हम पब्लिक को अवेयर करते हैं। हमारे जैसे कीड़े लगे हुए दांत हैं, उनको कैसे रेस्टोर करना है, किस टाइप की फिलिंग से करना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके करना है, टूटे हुए दांतों को फिर से वापस में जोड़ना है, और सर्जरी करके कि हम अपने नेचुरल टूथ को बचा सके। हमारी मेन एम यही रहता है कि हम इन नेचुरल दांत को बचा सके। अब जैसे आजकल का इम्प्लांट का टाइम है, तो इम्प्लांट बहुत ही खर्चीला ट्रीटमेंट है, और अगर हमारे नेचुरल दांत बचे रहेंगे तो वो हमारी आगे तक वो हमारा साथ देंगे। मैम, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की तरफ से जो कॉन्स एंडो वीक का आज आयोजन किया गया 5 मार्च को, हर साल ये होता है, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये मैम, आप सबसे पहले आपका परिचय। मैम, मैं डॉक्टर के वाधवानी, रिटायर्ड डीन एंड HOD फ्रॉम डेंटल फैकल्टी। मैं 2016 में रिटायर हुई और मैं यहीं से ग्रेजुएट हूँ, और मैं यहाँ की फर्स्ट बैच की पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद ये एसोसिएशन बनी। मैं 77 बैच की हूँ, लेकिन ये जो एसोसिएशन बनी, जो पहले FODI के नाम से थी, फेडरेशन ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें जो इनिशियल बहुत जो स्टालवर्स थे हमारे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये एक एसोसिएशन बनाएं। जैसे कि और विभाग की एसोसिएशन थी, ऐसे ही इस विभाग की भी एसोसिएशन हो, इसके बारे में सोचा गया। फिर 1985 में 5 मार्च 1985 में ये एसोसिएशन बनी। और फिर जब ये एसोसिएशन ग्रो होती गई, और ग्रो होने के बाद फिर ये हुआ कि जैसे और विभाग के भी दिन मनाए, जैसे ऑर्थोपेडिक डे है, मेडिसिन का है, सर्जिक का डे है, और डेंटल में भी इस तरह से कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका डे बना। जब वो एसोसिएशंस बनी थी नेशनल लेवल पे, ऐसे ही ये डिसाइड हुआ कि हम भी अपना एक डे बनाए, क्योंकि हमारी इस एसोसिएशन का जो इंसेप्शन था वो 5 मार्च का था, इसलिए 5 मार्च दिन चुना गया कि हम इसका डे बनाए। तो 2017 से ये जो है हर 5 मार्च को देश में जितने भी डेंटल कॉलेज हैं जहाँ पे PG कोर्सेज चल रहे हैं इस सब्जेक्ट के, वहाँ पे 5 मार्च को ये डे बनाया जाता है विद ग्रेट फैन एंड फेयर। और उसमें डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे पब्लिक अवेयरनेस हो, और स्टूडेंट्स को भी एक मौका मिले अपने जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट किए होते हैं उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ की जाती हैं इस सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू सो मच। Radio KGM